आज का जो हमारा टॉपिक है बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। और इसके साथ में एक थोड़ी सी थियरी ऑफ कर्म की बात करना चाहूँगा। आज कुछ ऐसे न्यूज़ में भी है कि एक हाथी था, उस हाथी के एक पाइनएप्पल खिलाया किसी ने, कुछ विकृत माइंड वाले लोगों ने, और उसके अंदर कुछ एटम बम वगैरह होगा। तो वो हाथी को पाइनएप्पल खिलाया तो उसके दांत वगैरह, वो बम फूटा और दांत वगैरह सब टूट गए और उनका डेथ हो गया। और हाथी वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा भी मर गया, ऐसा कुछ न्यूज़ में था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करने गए थे विकृत माइंड के लोग जिन्होंने ये हरकत की है ना, ये विकृत आनंद वाले लोगों को जो जिन्होंने ये किया है उनको थियरी ऑफ कर्म के बारे में ज़रा भी नहीं पता है। वो ये नहीं जानते ये हमारे पुराणों में क्या क्या स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी क्या हकीकत कथाएं लिखी हुई है। वो स्टोरी सिर्फ समझने के लिए स्टोरी है, रियलिटी में वो रियलिटी है, वो एक इल्यूज़न नहीं है, वो बेहद का रियलिटी है ना। ये रियल में वो सच है। थियरी ऑफ कर्म को मजाक ना समझे इस दुनिया वाले लोग, क्योंकि ये परम सत्य है। मैं तो बल्कि उन सभी लोगों के कान खोलना चाहूँगा जो ऐसा सोचते भी हैं। करने की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ, इसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, वो मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। गांव का एक तालाब था नज़दीक में, और गांव के तालाब में गाड़ी डूब गई। उससे वो ऊपर का शटर खोल के वो बाहर आए, छत के ऊपर जो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो भी विंडो है, वो बाहर आए। उनको तैरना नहीं आता था, वो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश की। फिर वो गहरा था तालाब, तो डिक्की पे चढ़ गए, गाड़ी और अंदर डूबती गई और आखिर में गाड़ी के साथ वो दोनों ही डूब गए। गांव के लोग वीडियो बनाते रहे। सनरूफ, यस, सनरूफ से बाहर आए, परंतु वो उनका आखिर में दोनों का डेथ हो गया। 40 से 45 साल के थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मेरा ये बेसिक क्वेश्चन है इन सभी लोगों के लिए, ऐसी भयानक मृत्यु थियरी ऑफ कर्म में क्यों लिखी गई है? किसी के पास जवाब? दिस इज एक्सीडेंट, आई नो दिस इज एक्सीडेंट, बट एक्सीडेंट के मतलब एक्सीडेंट एक अच्छा भी हो सकता था, जरूरी नहीं था कि इतनी क्रूर मौत हुई, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ थियरी ऑफ कर्म, थियरी जो कर्म की थियरी है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, ठीक है। और जो ऐसे विकृत माइंड के लोग हैं उनको तो जरा भी नहीं छोड़ती, उनके लिए विकृत डेथ भी तैयार होता है। तो ये दो राय की बात नहीं कि जो लोग थियरी ऑफ कर्म पे विश्वास नहीं करते, जो रीबर्थ में विश्वास नहीं करते, उन लोगों की मृत्यु आसानी से नहीं हो सकती है, बहुत तड़पना पड़ता है। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं ये बुरी बातें आपके सामने लेके आऊँ, मैं बुरी बातें करूँ, आपको डराऊँ, परंतु जो सत्य हकीकत है मैं उसके ऊपर मैंने आज बात की है। बहुत सत्य की गहराइयों में जाके ये बात की है। हमने उस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है, उसको समझा है। कर्मा रिटर्न्स, डेफिनेटली सही बात है। वो मम्मी रिटर्न वाला था ना, कि वो पिछले आते 100 साल बाद न 20 साल बाद, पता नहीं क्या क्या थी बातें। तो ये कई जन्मों बाद, कई खरबों समय के बाद भी वो कर्म आते हैं। इस कर्म की थियरी को मजा, विकृत आनंद के चक्कर में पड़े हैं, क्षणिक आनंद के लिए भाग रहे हैं, इन सब के लिए आई ओपनिंग चीज़ है ये। आत्मा को परम शांति के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये थियरी ऑफ कर्म ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी जब चाहे ऐसे दुनिया जीत लो, हैं, दुनिया में जो मर्जी चाहे कर लो। इतना रिटर्न देना पड़ता है, जब वो समय आता है हालत ख़राब हो जाती है। उस समय में भगवान क्या, भगवान का नाम भी याद नहीं आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये थियरी ऑफ कर्म को मजाक ना समझे जो भी व्यक्ति इसको मजाक में ले रहे हैं। ऐसे विकृत आनंद के बारे में सोचिए भी नहीं, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सोचना भी एक कर्म है। और मनन और चिंतन में अगर ये घुस गया ना, तो आपसे ये करवा के ही छोड़ेगा, ये पक्की बात बता रहा हूँ। तो खैर, जो ये विकृत आनंद को छोड़ने की बात थी वो यही थी कि जो बुराइयाँ हमारे अंदर, जो बुराइयाँ हम जो छोड़ना चाहते हैं वो पहले मन से छोड़िए, अपनी बुद्धि से छोड़िए।
है ना। जैसे ही ये मन और बुद्धि से बुराइयां खत्म होगी, वो जीवन में से भी खत्म हो जाएगी। यस। तो जब तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब माइंड में ये मनन और चिंतन चलता है बुराइयों का, तब क्या करना चाहिए? क्योंकि सभी बीज तो मनन और चिंतन में घुसे हुए हैं ना। मनन से और चिंतन से ही ये स्टार्ट होता है, फिर दिल दिमाग में घुसने लगता है कि एक एक सेल की रिकॉर्डिंग में ये एक एक सेल के अंदर जितना आप गहरी, मान लो एक टॉपिक पे आपने 1 घंटे तक सोचता रहा, जैसे वो हाथी के मुंह में जिसने ये पाइनएप्पल डाला बम लगा के, उसने कितना मनन और चिंतन किया होगा, तब जाके वो प्रैक्टिकल में आया। फिर जब उसने किया, उसके उसके एक एक सेल के अंदर ये चीज़ पहुंच चुकी है, उसके आकाश तत्व में एक एक सेल में ये चीज़ पहुंच चुकी है। आपकी बुराई के हर चीज़ एक एक सेल में पहुंच चुकी है। उस सेल को जाके आपको ठीक करना होगा, उसके अंदर के रिकॉर्डिंग्स को निकालना होगा, उस पाप का पश्चाताप। हालांकि वो पश्चाताप तो पॉसिबल नहीं है, वो तो हो चुका, वो तो भुगतना ही है। अब यह है कि उस समय पश्चाताप तो यही है कि उस समय आपकी मनोदशा अच्छी हो। जब ये पाप आपके सामने आएगा तब आकुल व्याकुल ना हो जाए इंसान, वो देखने वाली बात है। परंतु मेरा कहने का मकसद ये था कि बुराइयां जो हमने मन से और बुद्धि से पकड़ के रखी है, उस समय क्या करें जब वो हमारे मनन और चिंतन में है। क्योंकि ये मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति जानता है, हर मनुष्य जानता है, जब वो बुराई के दिमाग में जब संकल्प चलते हैं, है ना, तो उस समय इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उससे ही ये प्रमोद कहा जाता है। आनंद प्रमोद नहीं करते, चलो आनंद प्रमोद करके आते हैं। तो ये जो प्रमाद की स्थिति है, जो ये इस तरीके की स्थिति के समय आपको इमीडिएटली आपकी अंतरात्मा को आपको हर पल जागृत रखना होगा। आपको पहले से रिकॉर्डिंग करना होगा अपने अंदर कि आज मैं ये बुराई छोड़ने का संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसके ऊपर अडिग रहना है। मेरे इस संकल्प को शक्ति मिलती रहे, हर पल मेरी आत्मा से उस अथाह एनर्जी को, मेरे इस संकल्प को एनर्जी मिलती रहे। मेरा ये संकल्प इतने दिनों में फलीभूत होना ही चाहिए, मेरे अंदर से ये बुराई निकलनी ही चाहिए। जब हम ये संकल्प करते हैं आत्मा स्वरूप में जाके, ठीक है, और उसको हम रोज तपस्या करते हैं आत्मा स्वरूप में जाके, अपने अंदर वो शक्तियाँ भरते रहते हैं, उस संकल्प को बल देते रहते हैं। वो संकल्प की शक्ति हर पल बढ़ती जाती है, हर पल बढ़ती ही जाती है। और फिर वो संकल्प फलीभूत हो जाता है। मतलब आपकी अंदर की सभी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को एकदम नष्ट कर देता है। जितने भी रिकॉर्डिंग्स हर सेल के अंदर रिकॉर्डेड है, वो सब खत्म हो जाते हैं। राइट। तो पुरानी मेमोरी सब खत्म हो गई। जो आपने मनन और चिंतन कर करके जो बुरे आदत को आपने एक्सेप्ट किया था, वो उसको ख़त्म करने के लिए आपने कुछ दिन तक कंटिन्यूस उसको संकल्प करते रहे। आपने उस बीमारी को अपने दिल और दिमाग से नेगेटिव एनर्जी को निकालना शुरू किया। आपने उस संकल्प के अंदर शक्ति भरते रहे। चाहे वो कोई भी संकल्प हो, कोई भी बुराई हो, कोई भी मनन और चिंतन हो, कोई भी ऐसे संकल्प जो जिसने आपका जीवन खराब करके रखा हुआ, जो आपके अंदर आसक्ति पैदा कर रहे हैं, उस विषय और वस्तु की लिए आसक्ति पैदा कर रहे हैं। कई बार मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, पर कई बार छोटी उम्र के बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं, यंगस्टर जुड़ते हैं, टीनेजर जुड़ते हैं। वो कई ऐसी बुरी मतलब मानसिक ऐसी स्थिति से निकलते हैं जहाँ से आज के हर यंगस्टर उसमें फंसे हुए हैं। कुछ बुरी वीडियोस देखने के उनको आदत पड़ी है और उनके मनन और चिंतन खराब हो चुके हैं। अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को अपने ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। उन सब के लिए मैं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए जो कोई ना कोई बीमारी अपने मन में पाल रखी है, जिसके अंदर उसने कुंडी लगा के रखी है कि नहीं, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये करना ही है, मैं ये हर हालत में करूँगा, इससे मुझे आनंद मिलेगा, यही जीवन का एक आनंद का तरीका है। मैं उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को अपने मनन और चिंतन से बहुत जल्दी निकालिए। आप संकल्प करिए, आप परमात्मा,
जैसे वो पहले के जमाने में नहीं आता था, हाथ में अंजलि में पानी लेके कि मैं संकल्प कर रहा हूँ, है ना, वो श्राद्ध देते थे पहले हाथ में पानी भर के ऐसे डालते थे। हमें ऐसे कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, पर हमें संकल्प लेना है, अपने अपने आत्म स्वरूप में जाके संकल्प लेना है कि कुछ दिन के लिए, पहले आप ट्राई करिए कुछ दिन के लिए कि मैं कुछ दिन के लिए ये काम नहीं करूँगा, ये बुरे संकल्प नहीं करूँगा, बुरा चिंतन नहीं करूँगा, बुरे संकल्प नहीं करूँगा, है ना। तो कुछ दिन के लिए आप ये संकल्प लीजिए और उसके ऊपर आत्म स्वरूप में जाके, आत्म स्वरूप में जाएंगे योग के दौरान, तब आप उस संकल्प को याद करेंगे कि मैंने वो संकल्प लिया हुआ है, मुझे दृढ़ से अति दृढ़ संकल्प, उसको शक्ति देते रहना है, उसको पावर देते रहना है आत्म स्वरूप से। जैसे जैसे ही आप इसको, आपके संकल्प को पानी मतलब अपना पावर देना शुरू करेंगे, वो धीरे 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 पावरफुल होता जाएगा और इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपका मन जो है वो एक ही मतलब ये एक ही संकल्प से आपका मन जो है वो सीधा हो जाएगा, आपकी बुद्धि एकदम स्थिर हो जाएगी, जरा भी विचलित नहीं होगी, है ना। तो आपको ये संकल्प करना होगा, गहरा संकल्प, कोई भी विकृति, कोई भी आसक्ति, कोई भी विषय वस्तु कामना जो भी आपको छोड़नी है, उसके लिए आपको ही हिम्मत करनी होगी, आत्मबल पैदा करना होगा, अध्यात्म का बल पैदा करना होगा, संकल्प शक्ति के ऊपर फोकस करना होगा। बार बार उस संकल्प को कागज में लिखिए, दिन में 100 लिखिए, जब तक वो निकले नहीं तब तक उसको लिखते ही रहिए, लिखते ही रहिए, लिखते रहिए, उसके अंदर पावर भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। एक एक सेल के अंदर जो की है उसको रिवर्स करना है, उसको खत्म करना है, उसके अंदर नई शक्ति भरनी है, उसके अंदर नई पावर भरनी है, आप समझ गए। और ये पॉसिबल है, ये आप ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा भगवान आएंगे तो आपके सिर पे हाथ रखे बेटा आज से तेरे सब बुराइयां खत्म, ऐसा ना हुआ है ना होगा। वो तो हमें आत्मबल देते हैं, वो तो हमें ज्ञान की शक्ति देते हैं, वो हमें विजडम देते हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति देते हैं, हमें अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। और ये सब पुराने स्टोरी ये किसके लिए है? रामायण महाभारत ये मनुष्य के कल्याण के लिए लिखवाई गई थी, है जी। 18 पुराण कब लिखवाए थे? ब्रह्मा के पहले परार के पहले कलयुग के आने वाले समय से पहले लिखवाए थे। मान लो आज से 400 करोड़ साल पहले लिखवाए, ये बताया गया था, वो लिखवाया गया था। लेकिन इस समय के 5000 साल पहले उसको फिजिकल फॉर्म में पत्तों पे, पेड़ों पे, हर जगह लिखवाया गया। इस कलयुग के 5000 साल पहले उसको लिखवाया गया। परंतु ये सभी चीजें 400 करोड़ साल पहले जो ब्रह्मा का जो पहला परार था, उसमें जो पहला कलयुग आने वाला था, उन लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र ये सब चीजें उस समय लिखवाई थी। परंतु वही बार बार होता गया और आज भी ये 5000 साल पहले लिखवाया गया, जो इस समय के कलयुग के मनुष्य आने वाले थे उनकी भलाई के लिए। तो इट्स नॉट ए जोक, ये रियल है, ये हकीकत है, ये महापरिवर्तन हम खुद लेके आ सकते हैं अपने जीवन में। हमने खुद ने किया है, सब बेहद की श्रेष्ठ आत्माओं ने किया है और ये पॉसिबल है, ये मजाक नहीं है। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे भी मजाक लगता था कि यार ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, ऐसे आंखें बंद करके तो हम 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। परंतु जब हमने अभ्यास में लेके हम इसको आए, जब जीवन में इसको उतारा, जब इसके ऊपर प्रैक्टिस की, अथाह मेहनत, अथाह संकल्प शक्ति यूज़ करने के बाद, जब हमने माँ बापू जी ने हमें अथाह शक्तियाँ दी, तब जाके हम इस चीज़ को बोलने के लायक बन सके। तो हर एक व्यक्ति जो अपने विषय वस्तु आसक्ति लगाव जिनसे वो परेशान है, जिसके अंदर वो अशुद्ध संकल्प या बुराइयां प्रवेश कर चुकी है, उन सब के लिए ये मैं आपको ये आइडिया मैंने बताया है, ये ज़रूर आपको अपने अंदर लाना है। और इस वीडियो के नीचे तब लिखना जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, आप उस बुराई से निकल जाएं, है ना। तो ये वैसे तो एक आम ज्ञान है, एक नॉर्मल ज्ञान है उन लोगों के लिए जो इसको पहली बार सुन रहे हैं। बेहद के ज्ञानी तो बेहद के ज्ञानी हैं, उनके लिए तो वो बहुत पावरफुल आत्मा है। तो ये बात सही है कि जब आत्मा के अंदर ये डेफिशिएंसी, आत्मा की पावर खत्म हो गई, अध्यात्म का बल खत्म हो गया, परम ज्ञान खत्म हो गया, आत्मा बल खत्म हो गया, तो वो 84 लाख योनि में जाना ही जाना है। इतना अच्छा मौका परमात्मा ने हमें दिया, उस बेहद के परम पिता को बहुत धन्यवाद, बेहद के दादाजी को, बेहद के बापूजी को, ब्रह्मा माँ को,
उन सभी दिव्य आत्माओं को जिन्होंने हर पल हमें नई शक्तियाँ प्रदान की है, नई लाइट प्रदान की है, नया इंस्पिरेशन हमें प्रदान किया है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने अंदर नई शक्तियाँ हर पल पैदा कर सके, हर बुराई से जल्दी बाहर निकले और इस विश्व को जल्दी से जल्दी हम परिवर्तित कर सकें, स्व परिवर्तन कर सकें और दुनिया के सामने एक ऐसे सैंपल बने जिसको देख के दुनिया भी हमारी तरफ बनना चाहे। तो सभी बेहद की आत्माओं को दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों के संकल्प, सभी लोगों के संकल्प शक्ति एक साथ मिलके अथाह रिजल्ट को, बेहद के रिजल्ट को तैयार कर रही है। और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आप डेली लाइव आते हैं, हमारे साथ परम योग करते हैं, दिव्य योग करते हैं। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम महाशांति, परम महाशांति, परम महाशांति। अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर डालें। परम महाशांति।